दोस्तों, संजय दत्त के होटल का मैनेजर अक्सर उन्हें होटल के एक वेटर की शिकायत करता रहता। कहता था कि उनका एक वेटर लोगों का बचा हुआ खाना चोरी करता है और उस खाने को बेच देता है। पर संजय दत्त अपने मैनेजर को मना कर देते थे और कहते थे तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक दिन संजय दत्त अपने होटल पर थे, तभी उनकी नजर वही वेटर पर पड़ी जो लोगों के बचे हुए खाने को इकट्ठा करके पैक कर रहा था। संजय दत्त ने अपने मैनेजर को कहा, तुम पता करो कि इस खाने का वह करता क्या है। मैनेजर ने जब वेटर का पीछा किया तो देखा कि वह खाने को रोड पर बैठे हुए भूखे बच्चों को दे रहा है। ये देखकर मैनेजर काफी शर्मिंदा हुए और होटल जाकर संजय दत्त को पूरी बात बताई। संजय दत्त ने उस वेटर को बुलाया और कहा, भाई तूने तो दिल जीत लिया। आज से हमारा काम है कि सारे बचे हुए खाने को पैक करके तुम्हें देंगे ताकि तुम भूखे बच्चों को दे सको। वेटर ने कहा, सर मुझे खुशी है कि आप भूखे बच्चों की मदद करना चाहते हो। संजय दत्त ने कहा, भाई तूने बता दिया, अगर किसी की मदद करना हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हो, पर उसे पूरा करने का इरादा होना चाहिए। दोस्तों, संजय दत्त के होटल का मैनेजर अक्सर उन्हें होटल के एक वेटर की शिकायत करता रहता। कहता था कि उनका एक वेटर लोगों का बचा हुआ खाना चोरी करता है और उस खाने को बेच देता है। पर संजय दत्त अपने मैनेजर को मना कर देते थे और कहते थे तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक दिन संजय दत्त अपने होटल पर थे, तभी उनकी नजर वही वेटर पर पड़ी जो लोगों के बचे हुए खाने को इकट्ठा करके पैक कर रहा था। संजय दत्त ने अपने मैनेजर को कहा, तुम पता करो कि इस खाने का वह करता क्या है। मैनेजर ने जब वेटर का पीछा किया तो देखा कि वह खाने को रोड पर बैठे हुए भूखे बच्चों को दे रहा है। ये देखकर मैनेजर काफी शर्मिंदा हुए और होटल जाकर संजय दत्त को पूरी बात बताई। संजय दत्त ने उस वेटर को बुलाया और कहा, भाई तूने तो दिल जीत लिया। आज से हमारा काम है कि सारे बचे हुए खाने को पैक करके तुम्हें देंगे ताकि तुम भूखे बच्चों को दे सको। वेटर ने कहा, सर मुझे खुशी है कि आप भूखे बच्चों की मदद करना चाहते हो। संजय दत्त ने कहा, भाई तूने बता दिया, अगर किसी की मदद करना हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हो, पर उसे पूरा करने का इरादा होना चाहिए।